हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रोग्राम नंबर 10.27। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स सम नंबर्स। एक प्रोग्राम लिखना है और वो प्रोग्राम हमारा करता हो कि रीड्स सम नंबर्स मीन्स कुछ नंबर्स को रीड करता हो अंटिल -1 इज प्रेस्ड, जब तक कि -1 प्रेस न कर दिया जाए, एंड प्रिंट्स द मैक्सिमम ऑफ द इनपुट नंबर्स। और लास्ट में जो सबसे मैक्सिमम नंबर हमने इनपुट किया होगा वो प्रिंट कर दे। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं प्रोग्राम हमारा क्या कहता है। इन्होंने मेन मेथड से प्रोग्राम बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहली लाइन क्या होगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद से एक वेरिएबल बनेगा, किस नाम से है, नंबर के नाम से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम को ड्राई रन कराते हैं। नंबर के नाम से एक वेरिएबल बन रहा है जिसकी इनिशियल कोई वैल्यू नहीं है। एक दूसरा मैक्स के नाम से बन रहा है और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 है। अब एक लूप डिफाइन किया गया है, डू और यहाँ दिया गया वाइल। वाइल में कंडीशन दिया गया है नंबर नॉट इक्वल टू -1। ठीक, नंबर नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, okay. इसके अंदर कोड क्या लिखा हुआ है देखते हैं। एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है इन्होंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अ नंबर -1 टू स्टॉप। अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो -1 एंटर करें, -1 एंटर करें, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। अदरवाइज कोई दूसरा नंबर दे। तो यहाँ पे एक नंबर नाम से वेरिएबल है, जो नंबर नाम से वेरिएबल हमने यहाँ बनाया हुआ है, उसी नंबर नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की जा रही है। कहाँ से स्टोर की जा रही है, जो हम इनपुट करेंगे। सॉरी, गड़बड़ हो गया, फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नंबर के नाम से एक वेरिएबल है और मैक्स के नाम से एक वेरिएबल है, इसमें 0 स्टोर किया गया है। फिर लूप लिखा गया है, डू वाइल की कंडीशन दी गई है, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू -1, कुछ ऐसा। अच्छा, देखते हैं अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। एक नंबर नाम से वेरिएबल दिया हुआ है और इसकी वैल्यू कुछ रखनी है। यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट इंट में यूजर से जब इनपुट देंगे तो इनपुट हमारा नेक्स्ट इंट मेथड जो है वो रीड करेगा और रिटर्न कर देगा यहाँ पर, इस पोजीशन पर। ओके, इसके बाद कोड क्या लिखा गया है, इफ अगर क्या हो जाए, जो भी नंबर हमने इनपुट किया है, नंबर इनपुट किया हुआ है, वो क्या हो जाए, अगर वो ग्रेटर हो जाता है मैक्स से, अगर मैक्स से बड़ा हो जाता है तो क्या होगा, मैक्स इक्वल टू नंबर। ठीक, इतने सा कोड लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ आउटपुट डिस्प्ले करा दिया गया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
मैक्सिमम नंबर इज, मैक्सिमम नंबर इज, मैक्सिमम नंबर क्या है, जो मैक्स के अंदर स्टोर होगा। इसको ड्राई रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले, हाँ, ये जो लूप रन करेगा, मान लेते ये तो सिंपल है, दो वेरिएबल्स बनाए गए हैं नंबर और मैक्स के नाम से। जब ये लूप रन करेगा तो क्या होगा, यहाँ इनपुट पास करना होगा, यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे इनपुट पास करना, कोई सा भी इनपुट दिए, अगर ये प्रोग्राम हमारा रन कर रहा हो और हम इनपुट दे रहे हो तो इसको हम आउटपुट भी इसका दिखाते हैं। आउटपुट कैसे आएगा वो भी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो इसके पहले एक स्टेटमेंट ये भी डाल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है -1 टू स्टॉप, और देन कॉलन स्पेस। गुड। अभी क्या होगा कि जब इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इंटर अ नंबर, ऐसा आउटपुट में कुछ मैसेज लिख कर आएगा, -1 टू स्टॉप, और फिर यहाँ स्पेस होगा, कॉलन होगा। अब ये कंट्रोल हमारा कहाँ है, अब इस बार यहाँ पे है, इनपुट देना है, मतलब इस लाइन को रीड करने के बाद, इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल हमारा कहाँ शिफ्ट होगा, इस लाइन पर शिफ्ट होगा। मीन्स यहाँ हमें क्या करना है, एक इनपुट देना है। तो हमने कोई नंबर इनपुट दिया, सपोज देखे जरा इन्होंने प्रोग्राम में कुछ दिया है इनपुट, हाँ प्रोग्राम में इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने 9 इनपुट किया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे 9 इनपुट कर देते हैं। 9 इनपुट करने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल हमारा चला जाएगा इस लाइन पर। इस लाइन पर जाने के बाद यहाँ पे क्या चेक होगा, यहाँ पे नंबर की वैल्यू चेक होगी। नंबर की वैल्यू कितनी, जो हमने यहाँ पे इनपुट किया था यही हमारा कहाँ चला गया है इस समय, इस नंबर नाम के वेरिएबल में। तो नंबर नाम के वेरिएबल में 9 स्टोर हो गया है, मीन्स इस नंबर की वैल्यू चेंज होकर के कितनी हो गई, 9 हो गई। अब क्या हुआ, इसको जब एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, नंबर की वैल्यू कितनी हमारी है, 9 है, नंबर की वैल्यू हो गई 9, मैक्स की वैल्यू अभी 0 पड़ी हुई है। तो क्या हो रहा है कि 9 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, 9 0 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू है। और अगर कंडीशन ट्रू है तो इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और ये लाइन जब एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ नंबर की वैल्यू आएगी। नंबर की वैल्यू कितनी दी हुई है, नंबर की वैल्यू 9 दी हुई है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो 9 है उस 9 को मैक्स के अंदर स्टोर करना है, तो 9 कहाँ चला जाएगा, मैक्स में। इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस वाइल की कंडीशन पे। यहाँ किसकी ज़रूरत है, नंबर की। नंबर कितना हमारा है, नंबर फिलहाल के अभी 9 है, 9 नॉट इक्वल टू -1, बात सही है, 9 नॉट इक्वल टू -1 ऐसा लिखा हुआ है, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू का। तो 9 जो है -1 के बराबर नहीं है, ये बात सही है, तो कंडीशन इसकी हो जाएगी ट्रू। और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल वापस से फिर से कहाँ चला जाएगा, इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट पर। तो अब क्या प्रिंट करेगा ये, एंटर अ नंबर -1 टू स्टॉप। अगेन फिर से ये मैसेज आएगा, फिर कंट्रोल हमारा कहाँ रुक जाएगा, इस जगह, यहाँ लिखा हुआ है ना sc.next int। अब की बार क्या इनपुट दिया इन्होंने, 3 इनपुट दिया। जैसे ही 3 इनपुट देंगे तो क्या होगा, कंट्रोल आगे बढ़ेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स। तो नंबर की वैल्यू कितनी है, नंबर की वैल्यू अभी कितनी हमारी है, 9, सॉरी 3 है। ये जो यहाँ पे नंबर इनपुट किया गया है ये 3 है, तो नंबर की वैल्यू हो गई 3, और मैक्स की वैल्यू कितनी है, मैक्स की वैल्यू है 9। 3 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको एग्जीक्यूट बिल्कुल नहीं करेगा, ये कोड ऐसे ही रह जाएगा।
कंट्रोल कहाँ चला आएगा? लूप पर। नंबर नॉट इक्वल टू -1, ऐसा। तो यहाँ नंबर की वैल्यू कितनी है देख सकते हैं। नंबर की वैल्यू कितनी है? नंबर की वैल्यू है 3। तो 3 नॉट इक्वल टू -1, जाहिर सी बात है 3 -1 के बराबर नहीं होता है। कंट्रोल फिर कहाँ चला जाएगा? फिर से चला जाएगा कंट्रोल इस पोजीशन पर। अब की बार क्या इनपुट किए थे हम लोग? 3, एंटर। वापस से जब यहाँ आएगा तो क्या होगा? फिर से इनपुट मांगेगा, एंटर अ नंबर -1 टू स्टॉप। अब की बार इन्होंने क्या इनपुट किया है? 5 इनपुट किया है। मीन्स अब की बार नंबर के अंदर क्या चला जाएगा? 5 चला जाएगा। नंबर के अंदर यहाँ पे 5 स्टोर होगा। यहाँ इसका हम कोड राइट कर देते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट हम पढ़ सकते हैं sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट कराया गया ये 5। इसके बाद कंडीशन पर आएंगे। यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स, नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स। तो नंबर की वैल्यू कितनी है? नंबर की वैल्यू है 5, 5 इज ग्रेटर देन, अब मैक्स की वैल्यू है 9। तो 5 इज ग्रेटर देन 9 नहीं, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अगर फॉल्स होगा इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? कंडीशन पे। नंबर की वैल्यू कितनी है? नंबर की वैल्यू है 5, 5 नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फिर से ट्रू हो गया। फिर जब कंडीशन ट्रू होगा तो अगेन फिर से वापस से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? फिर से यहाँ लूप के फर्स्ट स्टेटमेंट के पास चला जाएगा। अगेन फिर से प्रिंट होकर के आएगा क्या चीज़? यही चीज़, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है यही मैसेज प्रिंट होगा। तो इस बार इन्होंने क्या इनपुट किया? 23, एंटर। 23 यहाँ पे इनपुट क्या किया? 23। 23 कहाँ स्टोर हो गया हमारा? नंबर में। अब यहाँ पे कंपेयर होगा। नंबर की वैल्यू 23 है और मैक्स की वैल्यू कितनी है? 9 है। ठीक, 23 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन ट्रू। की बार कंडीशन ट्रू हो गया और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? नंबर की वैल्यू। नंबर की वैल्यू कितनी है? 23। इसका मतलब मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 23 हो गई। ठीक है, देख रहे कैसे हो रहा है? फिर कंट्रोल कहाँ आएगा? कंडीशन पर। नंबर की वैल्यू कितनी है? 23, 23 नॉट इक्वल टू -1। फिर से कंडीशन ट्रू हो गया, अगेन कंडीशन ट्रू हो गया। कंट्रोल फिर से कहाँ जाएगा? फिर इस स्टेटमेंट पे जाएगा, इंटर अ नंबर। ये मैसेज फिर से आएगा, फिर से इनपुट मांगा जाएगा हमसे। ठीक है, अब की बार क्या रखा है इन्होंने? 76, 76 देन एंटर। तो यहाँ पे इनपुट में क्या चला गया? 76 चला गया। नंबर की वैल्यू चेंज होकर के 76 हो गई। कंडीशन पर गए, नंबर की वैल्यू, नंबर 76 है, 76 इज ग्रेटर देन मैक्स की वैल्यू 23। तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नंबर के बराबर हो जाएगी। मतलब नंबर की वैल्यू जो है वो मैक्स में असाइन हो जाएगा। 76 हो गया। मैक्स की वैल्यू भी चेंज हो गई। मैक्स की वैल्यू चेंज होकर के कितनी हो गई? 76। ओके, फिर कहाँ गए? कंडीशन पर। नंबर की वैल्यू, नंबर कितना है? 76 है। 76 इज नॉट इक्वल टू -1। फिर से कंडीशन। यहाँ पे ऐसे ये कंपेयर ऐसे ही होगा, 76 नॉट इक्वल टू -1। तो ये पूरा स्टेटमेंट सही है, 76 -1 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ आएगा ट्रू। फिर से एक बार और फिर से लूप चलेगा। अगेन फिर से यहाँ पे क्या प्रिंट होकर के आएगा? इंटर अ नंबर -1 टू स्टॉप। अब की बार इन्होंने क्या इनपुट किया? -1। और जैसे ही -1 इन्होंने इनपुट किया, नंबर के अंदर -1 स्टोर हो गया। नंबर की वैल्यू चेंज होकर के कितनी हो गई? -1 हो गई। उसके बाद कंडीशन पर गए। कंडीशन पे नंबर की वैल्यू कितनी है? -1 है। मैक्स की वैल्यू कितनी है? 76। तो 70 -1 इज ग्रेटर देन 76 नो,
कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। कंडीशन पर जाएंगे, कंडीशन पर क्या लिखा हुआ है, नंबर नॉट इक्वल टू -1। नंबर की वैल्यू है -1 और नॉट इक्वल टू -1, तो -1 नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ कंट्रोल कहाँ चला गया, बाहर आ गया। क्या प्रिंट करेगा, यहाँ से लेकर के ये पूरा, बस ये मैक्स की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। तो मैक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसके जगह पर मैक्स की वैल्यू आएगी 76। ठीक है, तो ये देखिए सेम ऐसे ही, तो ये हमारा आउटपुट आया। जेवीएम हमारा ठीक इसी तरीके से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम। ठीक है, ओके। प्रोग्राम लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी प्रोग्राम को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। एक दूसरे तरीके से भी इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, देखते हैं कैसे। इसको हम हटा दें यहाँ से, फॉर लूप से लिख लेंगे, कुछ और टेक्निक लगा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले import java डॉट util डॉट स्कैनर क्लास लिखेंगे। क्लास इन्होंने मैक्सिमम के नाम से बनाया हुआ है, तो मैक्सिमम। अच्छा, इन्होंने पब्लिक लगाया, अगर हम पब्लिक नहीं लगाते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एरे args। अच्छा, हमें क्या करना है, स्कैनर का पहले ऑब्जेक्ट बना ले, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन का यूज कर ले। हमें क्या करना है, एक एक इनपुट लेना है यूजर से। तो मतलब यहाँ तक का काम तो सेम रखना है। एक नंबर नाम से वेरिएबल बना लेंगे या एन नाम से वेरिएबल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ही नाम से बना लेते हैं, नंबर नाम से। और एक है मैक्स के नाम से, जिसमें हम मैक्स को स्टोर करेंगे। ठीक, जहाँ इन्होंने डू वाइल लूप लगाया वहाँ हम फॉर लूप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार चलेगा, ये नंबर की वैल्यू पे डिसाइड होगा। ठीक है, तो नंबर की हम चाहें तो फॉर में कंडीशन लगा सकते हैं। थोड़ा फॉर के साथ क्या है ना, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्यों, क्योंकि फॉर का जो सिंटेक्स है ये एंट्री कंट्रोल लूप है, एंट्री टाइम पर ही चेकिंग करना होता है। जैसे इंट आई इक्वल्स टू कितनी बार चलेगा, ये तो हमें पता ही नहीं ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये तब तक रीड करता रहे जब तक कि -1 ना इनपुट कर दिया जाए, यानी नंबर की वैल्यू -1 के बराबर जब तक नहीं है तब तक लूप चलेगा। यानी यहाँ पे एक पॉइंट होगी। अब फॉर लूप में भाई 3 सेक्शन है, देख सकते हैं, इनफाइनाइट चला नहीं सकते, हमें कंडीशन देनी है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम या तो कंडीशन यहीं दे दें और या तो इसको इनफाइनाइट चला लें। ये इसको इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। अगर हमने कंडीशन भी हटा रखी है, इनिशियलाइजेशन भी और इंक्रीमेंट भी, ऐसे सिचुएशन में जहाँ हमें पता ना हो कितनी बार चलेगा, वहाँ कुछ इस तरीके का कंसेप्ट अप्लाई किया था। अब हमने लूप के अंदर रखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर -1 टू स्टॉप। जो मैसेज इन्होंने दिया हुआ था सेम वही मैसेज है। ठीक है, इसके बाद हम इनपुट कराएंगे नंबर इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इफ अगर
नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स। अगर नंबर की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो उसको मैक्स के अंदर स्टोर कर दें। ठीक है, मैक्स के अंदर स्टोर कर दें। ये तो हो गया। अब रही बात इस कंडीशन की, कंडीशन का क्या करें, कंडीशन का क्या करें, कंडीशन अप्लाई करना। तो कंडीशन के लिए हम चाहें तो इसी के अंदर लिख सकते हैं, इसी के अंदर एक इफ और लगा सकते हैं। इफ अगर नंबर इक्वल टू, नंबर इक्वल टू, अगर -1 है, अगर -1 के बराबर है, अगर -1 के बराबर है तो हम लूप को ब्रेक कर दें, सिंपल सी बात। और अगर -1 के बराबर नहीं है तो लूप को हम ब्रेक नहीं करेंगे, ये इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो लूप ऐसे चलता रहेगा और जब तक कि हम नंबर की वैल्यू -1 प्रेस ना करें तब तक ये लूप हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। ये चलता रहेगा, एक एक नंबर लेता रहेगा और फिर यहाँ पे नंबर को मैक्स से कंपेयर करता रहेगा और फिर यहाँ पे स्टोर कर। ये काम हमने एक एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, यही चीज़ हम चाहें तो इस लाइन को हम रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक तो ये प्रोग्राम कंप्लीट है, कंप्लीट प्रोग्राम है। हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर सकते हैं कि नंबर की हम एक वैल्यू ले लेते हैं। सपोज नंबर की वैल्यू हमने 0 कर लिया, ठीक है, इनिशियली, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है नंबर नॉट इक्वल टू, नंबर नॉट इक्वल टू -1, और इस लाइन को हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले तो इस नंबर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ एक एक जगह स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नंबर की वैल्यू 0 है तो 0 नॉट इक्वल टू -1, पहली बार में नंबर की वैल्यू -1 के बराबर नहीं हुआ तो ये लूप चलेगा, पहली बार चलेगा। उसके बाद जब हम नंबर की कोई वैल्यू इनपुट करेंगे, नंबर की कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे, वो मैक्स नंबर से कंपेयर करेगा, फिर वापस से जब लूप आएगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। मतलब ये पूरा कोड होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसी वजह से यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज किया गया है कि नंबर इनपुट करने के बाद कंडीशन चेक की जा रही है। जब नंबर इनपुट कर देंगे फिर कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसा सुटेबल हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।